आज हम लोग वही पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सबसे पहले भैया बहनों, आपको कैसे हैं? शिवम पाठक, पढ़ाई हो रही है ना? चलिए ठीक से पढ़ते रहिए और जो गृहकार और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसका उत्तर आप लोग लिखते जाइए और तैयारी करिए। अब देखिए कब तक विद्यालय खुलता है तो हम लोग आमने सामने ठीक से विधिवत रूप से अब एक दूसरे के साथ बात करके पाठ का विकास, मन का विकास और आगे अच्छे तरीके से पढ़ाई का रुतबा चले, इस पर विचार होगी। तब तो अभी तक तो हम लोग वास्तव में ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। और सभी भैया बहनें, ये जैसे कुछ ही भैया बहनों का नाम बाकी रह गया है, वे अपना नाम जल्दी लिखवा लें, रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि CBSE में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जो भैया बहनें जिनका नाम हो गया है, लिखा गया है, वे शुल्क भी जमा करते रहें। भैया बहनों, हम लोग आप ये जो पढ़ाई देख रहे हैं, ये हम लोग ठीक उसी समय पर आकर के विद्यालय में और प्रत्येक क्लास का ब्लैक बोर्ड से या ऐसे जिसको व्यवस्था है उस प्रकार से पाठ को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी हम लोगों के सहारे हैं, अर्थात आपके गार्जियन और आप सक्रिय रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, फीस जमा करते रहेंगे, तो हम लोग भी काम करते रहेंगे। इस चेतना का ध्यान हम सबको होनी चाहिए। चलिए, कम कहना और ज़्यादा समझना, यह बात कहते हुए अपने टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर आते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे क्या है, कैसे है, इसका एक सेंट्रल इंट्रोडक्शन जो है आपके सामने रखा गया है। अब पृथ्वी पर पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है? तो यही है पर्वत, पठार और मैदान बताया गया था। पर्वत, ये पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों के लेवल से हम इसके अंतर्गत से हम पूरे पृथ्वी का आकलन करते हैं। आज हम लोग एक हेडिंग लेंगे, पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का स्थल है, भूपर्वती है, जो धरातल है, जो भूमि है, जो स्थल है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ये सब इसका नाम है। जो धरा है, जो धरणी है, ये सब पृथ्वी का पर्याय है। तो पृथ्वी के धरातल से जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे पर्वत कहते हैं। तो ये पर्वत किस प्रकार से हो सकते हैं और इनका भी प्रकार कितना होता है, ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। आप सुने होंगे कि पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत हमारे भारत में वर्षा वाहिनी अर्थात वर्षा लाने का एक अद्भुत क्रम उनके पास रहता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिमालय पर्वत न होता तो हमारे भारत में वर्षा न होती। तो पर्वत जो है ये क्लाउड को, बादल को प्रभावित करते हैं और उनके द्वारा
वर्षा होती है, क्योंकि पर्वत पर भी अनेक प्रकार की जंगल झाड़ियाँ होता है जो बादल को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर अन्यत्र सभी जगह जो है यदि पेड़ पौधे ना हो, हरियाली ना हो, तो वास्तव में वर्षा नहीं होगी। इसलिए वर्षा केवल वृक्ष केवल फल ही नहीं देते, परंतु फल के बाद हमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, लकड़ी जंगल से फल देते हैं। और दूसरा जो प्रकृति को प्रभावित करके हमें वर्षा प्रदान कराते हैं, ये सभी किसके द्वारा होता है? तो पर्वत के द्वारा होता है। अब ये पर्वत के द्वारा आप देखिए एक चित्र के माध्यम से कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर्वत है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप सोनभद्र में हैं तो यहाँ भी देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पीछे वो जो उठा हुआ भाग है पर्वत है, ठीक है। और फिर आप देखिए ये सोनभद्र के जो हम लोग आते हैं बनारस से, वहाँ भी एक मारकुंडी है। वो कितने कैसे पर्वत को काट करके और कैसे ऊंचाई पर वो बस चढ़ती है। उस ऊंचाई से जब हम नीचे की ओर ध्यान देते हैं बस से, तो देखते हैं कितना नीचे है, कितने चींटी के भांत लोग दिखाई पड़ते हैं, गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो ये हमारा प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण है कि पृथ्वी से उठा हुआ भाग पर्वत होता है। तो ये आप पर्वत का चित्र बनाएंगे, पर्वत का चित्र आप देखिए, पुस्तक में देखिए, ये बलित पर्वत, इसका चित्र आप बना लेंगे। भूपरपटी कैसे कभी घूम से कैसे उठा हुआ भाग, इसका आप चित्र बनाएंगे। तो पर्वत जो है तीन प्रकार का, बलित पर्वत जो बालुओं से उठा हुआ कैसे भाग मिलकर के ऊपर उठ जाता है, भ्रंशोत्थर पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब एक एक हम लोग पढ़ेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। हम बिल्डिंग की तरह नहीं खड़ा करते, पर्वत अपने आप बना हुआ होता है। पर्वत का शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कभी कभी तो कुछ पर्वत जो है वास्तव में ये बादलों से भी ऊंचे होते हैं। हिमानी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहती है बर्फ और नदियां हिम की होती हैं, जिसे हिमानी कहते हैं। और यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर था, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वास्तव में कम लोग निवास करते हैं। आप देखते हैं कि जहाँ ये जो है ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस पर कार्यक्रम होता है, कभी एक कॉलोनी ही बसाया गया है, उस पर जो है वास्तव में जो चढ़ाई है, चढ़ाई पर सामान्य जनता नहीं चढ़ती। तो ऐसे पर्वतों पर जो है वो कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवागमन के साधन बहुत बिरले होते हैं। अब यहाँ तो एनटीपीसी है तो काट करके बनाया गया है, ये तो और जगह जो है नहीं होता है। मनसा देवी जो आप देख रहे हैं, ये मनसा देवी का पर्वत जो ये हरिद्वार में है, वहाँ पर कैसे काट करके, जैसे ये विंध्यवासिनी का माता का और आपका मैहर देवी का ये जो मंदिर है, कितना ऊंची पर्वत बनाया गया है। तो समान स्थल से उस दूरी पर, उस ऊंचाई पर कम लोग रहते हैं। इस प्रकार से पर्वत हमारे ऊंचा होता है। हम पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह बड़े उबड़ खाबड़ और शिखर शंकुआकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। भारत की अरावली
सुने होंगे, सबसे प्राचीन है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। भ्रंशोत्स पर्वत, यह जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। अब देखिए, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश, ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वांसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। अब हम आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आप सुने होंगे कि यह पर्वत का नाम ऐसे क्यों पड़ा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक गार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से हिमालयों की तरफ आता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली, आग या सुंदर प्राकृतिक तथ्यों को बनाने के लिए, अन्य प्रकार के जो साधन हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए पर्वतों का सहयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार से भैया बहनों, पर्वत हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम पर्वत से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। हवाएं अच्छे जैसे आप देखते हैं गंगा की धारा क्या होती है, ये पर्वतों से गंगा का हिमानी पिघल करके और वो जल के रूप में आता है। कुछ दूर तक तो वह जल अमृत के समान होता है। ये तो बीच में आने के बाद शहरों की जो निकट गंगा बहती हैं, वो फैक्ट्रियों के तमाम प्रकार से धुएं और कचरे जो मिल जाते हैं, तब जाकर के हमारी गंगा प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार से हम इस पाठ में बलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और पर्वत का चित्र बनाएंगे। आपके भारत का जो नक्शा दिखाया गया है, आप एटलस जिसके भैया बहन के पास होगा उसको देखेंगे, देख करके और कुछ पता करेंगे, आपका रुचि बढ़ेगा और ढंग से आप उसको पढ़ पाएंगे।